चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज अलोंग विद ब्लड सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन का क्या काम होता है? सर्कुलेशन का काम है ऑक्सीजन और फूड को बॉडी के हर एक सेल और पार्ट में पहुंचाना। द बेसिक फंक्शन ऑफ सर्कुलेशन इज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड सब्सटेंस टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ सेल अलॉन्ग विद सो मेनी फंक्शन। और इसके साथ साथ बहुत सारे फंक्शन होते हैं। अच्छा, एनिलीड वे फर्स्ट एनिमल विच हैज सर्कुलेटरी सिस्टम बिकॉज दे हैव फर्स्ट ट्रू सीलोम। एनिलीड फर्स्ट एनिमल थे जिनमें क्या हुई? फर्स्ट ट्रू सीलोम। व्हाट डू मीन बाय सीलोम? सीलोम क्या होती है? मेन बॉडी कैविटी या फिर मेसोडर्मली लाइन कैविटी बिटवीन द गट एंड आउटर बॉडी वॉल। तो फर्स्ट ट्रू सीलोम हमने काम देखने को मिली एनिलीड्स में। ये इंपॉर्टेंट है, एज इट इज लाइन से भी नीट में आ जाती हैं। चलिए शुरुआत बात करते हैं क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन की। क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन में क्या होता है? हार्ट से ब्लड सबसे पहले किस में पंप होगा? अयोटा में। अयोटा से आर्टरीज में। अच्छा, अयोटा और आर्टरी का बीपी अंदर होता है 120/80 mmHg। आर्टरी से ब्लड पास होगा आर्टरीयूल्स में जिसका बीपी होता है 50 to 60 mmHg। आर्टरी से पास होता है ब्लड किस में पंप होगा? कैपिलरीज में। कैपिलरीज से फूड और ऑक्सीजन लिम्फ के थ्रू किस में जाएगा? सेल्स और टिश्यू में। सेल्स और टिश्यू में किसके थ्रू जाएगा? लिम्फ से, जो क्या कहते हैं जिसको? मिडिल मैन ऑफ बॉडी। तो सेल और टिश्यू में फूड, ऑक्सीजन और फूड एब्जॉर्ब होगा। और अच्छा, जो सेल्स और टिश्यू का जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो जाएगा वेन्यूल्स में। और ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है ये होता है डीऑक्सीजनेटेड। वेन्यूल्स से वेन से पास होता हुआ चला जाएगा वेना केवा में। सुपीरियर और इन्फीरियर। सुपीरियर जो हेड से ब्लड लाते हुए हार्ट में डाल देती है, और इन्फीरियर वेना केवा जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से ब्लड ला के कहाँ डाल देती है? राइट एट्रियम ऑफ हार्ट में। ये होता है क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ये जो हमने रेड से दिखाया है ये पूरा ऑक्सीजनेटेड, एंड दिस जो ब्लू से शो किया है ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट आते हैं फॉर्मेशन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिलेटेड विद ट्रू सीलोम बिकॉज ऑक्सीजन एंड फूड फ्रॉम ब्लड इज कैरीड टू सेल्स एंड टिश्यू विद द हेल्प ऑफ सीलोमिक फ्लूइड। किसमें? इनवर्टिब्रेट्स में। अच्छा, लिम्फ के थ्रू किस में जाएगा? वर्टिब्रेट्स में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, याद रखना इसको। ब्लड, लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड फॉर्म सप्लाई लाइन ऑफ बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड ऑलवेज थ्रू कैपिलरीज बिटवीन द पोर्स ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। कौन से? स्क्वेमस एपिथेलियम। नेक्स्ट पॉइंट, सेल यूजेस फूड एंड ऑक्सीजन फॉर्मिंग मेटाबॉलिक वेस्ट कलेक्टेड इन ब्लड। कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड। बात कर चुके हैं। नेक्स्ट वन आता है एनास्टोमोसिस। व्हाट डू मीन बाय एनास्टोमोसिस? एनास्टोमोसिस बच्चों कुछ नहीं, एक पॉइंट होता है। सपोज ये कोई आर्टरी है और ये है कोई वेन, जो इनका जो मीटिंग पॉइंट होता है इसको हम क्या कहते हैं? एनास्टोमोस। द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू डक्ट, या फिर कोई कैनाल हो सकती है, या फिर कोई ब्लड वेसल्स हो सकती है। इनके मीटिंग पॉइंट को क्या कहते हैं हम? एनास्टोमोस। अच्छा, एक एग्जांपल कौन सा? आर्टरीवेनस एनास्टोमोसिस। ऐसे तो बहुत सारी एनास्टोमोस होते हैं हमारी बॉडी में। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज मेंटेन्ड बाय हार्ट विद द हेल्प ऑफ आर्टेरियल एंड वेनस सिस्टम। आर्टरीज एंड वेन्स में डिफरेंस करते हैं। आर्टरीज में क्या होता है? कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। हार्ट से अवे मतलब दूर जाता है आर्टरीज के थ्रू, जबकि वेन्स क्या करती हैं? हार्ट की तरफ ब्लड को ले जाने वाली होती हैं टुवर्ड्स द हार्ट। आर्टरीज में ऑलवेज हैज मोर ब्लड प्रेशर, सो देयर वॉल्स इज मोर मस्कुलर, थिक, सो लेस ल्यूमेन। अगर आर्टरीज की अगर हम वॉल अगर देखें, ये जो वॉल्स होती हैं आर्टरीज की बहुत थिक होती हैं। इसके वजह से क्या होता है? इनका जो ल्यूमेन होता है वो क्या हो जाता है? नैरो। दिस इज ल्यूमेन। और जबकि वेन्स में क्या होता है? लार्ज ल्यूमेन मिलता है। आर्टरीज में जो जनरली वॉल्व्स होती हैं एब्सेंट होती हैं, जबकि वेन्स में वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं। वॉल्व्स के अगर सपोज करो ये आर्टरी है तो इसमें वॉल्व्स एक भी नहीं मिली, सो डायरेक्ट ब्लड ज़्यादा प्रेशर से पास होगा। लेकिन वेन्स में क्या होता है?
सपोज ये वेन्स ब्लड को ले जाने वाली होती हैं हार्ट की तरफ, ये होती हैं वॉल्व्स। सपोज ब्लड ऐसे पास हो रहा है इनके थ्रू, तो जैसे जैसे ब्लड पास होगा ऐसे ऐसे इनका वॉल्व्स के चैनल्स क्या होते जाएंगे, ओपन्स होते जाएंगे। लेकिन अगर ब्लड अगर बैक फ्लो करना चाहे तो ये क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रिवेंट करती हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड को। आर्टरीज डीप सिचुएटेड होती हैं, जबकि वेन्स क्या सुपरफिशियली देखने को मिल जाती हैं। आर्टरीज में लेस ब्लड फ्लो करेगा, जबकि मोर ब्लड फ्लो करेगा अप्रॉक्स 64% वेन्स में। आर्टरी जनरली कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक्सेप्शन है कौन सा, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को हार्ट के राइट वेंट्रिकल से कहाँ ले जाती हैं, लंग्स में, जहाँ पर वो क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड। तो ये पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स की अगर बात करें तो वेन्स जनरली कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है कौन सा, पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स जो लंग्स में ऑक्सीजनेटेड हुआ ब्लड उसको कहाँ से, उसको ले जाती हैं हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में, जो कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एक क्वेश्चन का बच्चों आप कमेंट सेक्शन में जवाब देना, जो आर्टरीज डेथ के बाद जो आर्टरीज में जो ब्लड होता है वो बिल्कुल ही एम्प्टी हो जाता है, जबकि वेन्स में ब्लड बचा रहता है, क्यों? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ दीजिएगा।